बड़ा ही दिल खराश अफसोसनाक वाकया, जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। लेकिन हम अपने प्रोग्राम में बात पहले भी ये करते रहे हैं कि अब भारत शिकस्त को छुपाने के लिए प्रॉक्सीज को एक्टिव करेगा। अभी आपको अहम खबर देंगे। जगबाबाद में रेलवे ट्रैक पर धमाका हुआ है। जाफर एक्सप्रेस की 6 बोगियां पटरी से उतर गई हैं। जाफर एक्सप्रेस पेशावर से कोयटा जा रही थी। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर दोबारा से हमला हुआ है। आज से कुछ महीने पहले ये खबर सामने आई थी कि BLA ने बोलान के अंदर इस ट्रेन को हाईजैक कर लिया, जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया, जिसमें जानी नुकसान भी बहुत ज्यादा हुआ था। बहुत अफसोसनाक वाकया था। अभी जो धमाका हुआ है, पाकिस्तान पिछले कितने सालों से इन दहशतगर्दों से लड़ रहा है। वो वजूहात अलग है कि क्यों बने, क्या बने, कैसा हुआ, वो एक सेपरेट सवाल है। वी डू अंडरस्टैंड दैट। हमारे दोस्त भारत के अंदर रोज दिखाते हैं जी, बलोच मिलिटेंट आए, आके उन्होंने कराची में ये कर दिया, बलोचिस्तान में ये कर दिया, कोयटा में ये कर दिया, खुजदार में ये कर दिया, इधर डेरा बुगटी में ये कर दिया, इधर छा गए, उधर छा गए। सबूत देखने के बाद ये तो ओपन एंड शट केस है जी। अब वक्त आ गया इंटरनेशनल कम्युनिटी में पाकिस्तान मोबिलाइज हो जाए भरपूर तरीके से। उन्होंने कहा था भाई फिक्र ना करें, ये तो जंग में अभी पास आया है, ये संदूर ऑपरेशन जारी रहेगा। देखें अब पता चल गया है कि ये सॉफ्ट टारगेट जो है ना, उनको उन्होंने ये लेना था। अब देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान ने क्या करना है। हर रोज पाकिस्तानी आर्मी को मार रहे हैं, हर रोज। क्यों मार रहे हैं मैं बताता हूं। तालिबान वालों ने हाल फिलहाल में ही 10-15 दिन पहले मैंने ट्वीट भी करा था, उन्होंने कचहरी लगाई अपनी गिलगित बाल्टिस्तान में। ये गिलगित बाल्टिस्तान एरिया तो वही अफगानिस्तान से लगा हुआ, बिल्कुल। उन्होंने नहीं पहले कचहरी लगाई, जिरगा बाद में लगा उनका जिरगा लग रहा है वहां पे खैबर पख्तूनख्वा एरिया में। ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि मोदी ने ट्रंप से भी मुलाकात से इनकार किया, क्योंकि उसे पता था कि आगे वो क्या बात कहने जा रहा है। तो ये मोदी की तरफ से एब्सोल्युटली नॉट है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि मोदी से आलमी ताकतें खुश नहीं है। मोदी क्यों नहीं मिला, ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि कश्मीर पर ट्रंप बातचीत करना चाह रहा है, दहशतगर्दी के हवाले से बातचीत करना चाह रहा है। और कश्मीर का जो मुझे समझ आ रहा है, ट्रंप कहेगा यार तुम अपना रखो, क्यों पंगे लेते हो एक दूसरे से। और पाकिस्तान इस पे राजी हो जाएगा कि इंडिया आजाद कश्मीर को POK कहना छोड़ दे, तो हम मकबूजा कश्मीर को IOK कहना छोड़ देंगे, या IIOK जो हमने नाम रख दिया, इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। इस तरह का कोई सोल्यूशन ट्रंप दे सकता है, क्योंकि मुशर्रफ इस तरह की सिमिलर सोल्यूशन की तरफ पहले भी जा रहा था। और फौज के बड़े अरसे से ये मर्जी है कि तुम तो अपना रख लो, हम अपना रख लेते हैं और कहानी खत्म। हम तो चले फिर भी तैयार हो जाएंगे, भारत को तो मजबूर नहीं कर पाएगा कि अच्छा तुम इसके ऊपर कुछ कदम उठाओ। बहुत सारी और उसके अंदर कबाहतें होंगी, बहुत से लोगों को और सारी दुनिया को शामिल होना पड़ेगा। अक़वाम मुत्तहिदा बहैसियत इदारा फेल हुआ इस चीज के अंदर, तो क्या कर सकता है अगर वो ये नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि हमें कोई और क्रिएटिव सिचुएशन की तरफ लेके जाएगा, सोल्यूशन की तरफ लेके जाएगा। यही करेगा ना कि आओ मैं तुम दोनों बैठो, मैं तुम्हारे मामला को हल करता हूं। उसके अंदर कश्मीर भी एक तरीका होगा कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग का। कहेगा अब तुम बैठ गए हो, अब सारे मामला आपस में बातचीत करके, मैं बाहर बैठा हूं दरवाजे के बाहर, आप लोग आपस में बैठे और मामला को हल करें। ठीक है, इसका मतलब कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग होगा। सही। अच्छा, ये कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग आप पिछले कोई 87 के बाद से ये आप किए जा रहे थे, 98 में जाके खत्म हुआ। 11 साल आपको उलझाया। ठीक। सिर्फ डायलॉग में 1 इंच की मूवमेंट कहीं नहीं हुई। सही। कहने का मेरा मतलब ये है कि जब तक हम अपने जहनों को थोड़ा सा आजाद नहीं करेंगे, कोई तखयलाती कंसेप्चुअल सोल्यूशन लेके किसी के पास नहीं जाएंगे, तो ना ट्रंप के पास इतना वक्त है कि हमारे मसाइल को हल करे, ना यूरोप के पास इतना मसला है। हम खुद उसके ऊपर एफर्ट करने के लिए तैयार नहीं है, हम खुद उन मसलों को हल ढूंढने के लिए तैयार नहीं, तो कोई और हम पे इतना एफर्ट क्यों लगाएगा कि और मैं बताता हूं उसको कैसे हल करना है। ठीक हो गया। बाकी देखें कि पाकिस्तान में ऐसा काम ये आज पहली दफा नहीं हो रहा, पहले भी ऐसे धमाके हुए, पहले भी ऐसी दहशतगर्दियां हुई, लेकिन इसमें इनकी इनकरेजमेंट में कहीं ना कहीं हमारे पाकिस्तानियों का भी हाथ है। पाकिस्तानी शामिल होते हैं इस चीज में, फंड ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं। क्या फंडिंग होती है ना, सपोज BLA है जो हम खबरों में देखते हैं या सुनते हैं, उनकी फंडिंग है, कहीं इंडिया से कहीं फंडिंग हो रही है, कहीं और फॉरेन है जो फॉरम्स इनको सपोर्ट कर रहे हैं कि आप अपने हक के लिए, वो अपना हक समझते हैं, ये दहशतगर्दी नहीं समझते, वो अपना हक समझते हैं कि ये हमारा राइट है कि वो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं तो हम उनको नुकसान पहुंचाए। बेसिक उनकी मर्जी की गवर्नमेंट नहीं है, उनकी मर्जी के फैसले नहीं है, तो फिर वो ऐसे इकदाम करते हैं।
आपने बोला कि इसमें इंडिया की फंडिंग है, हमारी स्टेट ने भी ये बोला कि इसमें इंडिया की फंडिंग है। क्या पाकिस्तान आज तक इस चीज को इंटरनेशनल फोरम पर जाकर प्रूफ कर पाया है कि इंडिया फंड कर रहा है BLA को अगेंस्ट पाकिस्तान, इंडिया दहशतगर्दी कर रहा है, या कोई रॉ एजेंट हमने प्रूफ किया इस चक्कर में? पाकिस्तान माजरत के साथ सिर्फ कंडेम कर सकता है, हम तो उन पे इल्ज़ामात ही लगा सकते हैं, इंडिया पे लगाएं या किसी पे लगाएं। प्रूफ आज तक कुछ हुआ है? इंडिया ने सब कुछ प्रूव करना हो तो वो कर लेता है, पाकिस्तान से सिर्फ और सिर्फ कंडेमनेबल रिमार्क्स। क्यों सर, ऐसा क्यों है? देखिए हम लोगों ने गिरफ्तार किया था कुलभूषण यादव को, लेकिन उसका भी केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चलता रहा, प्रूफ नहीं कर पाए। एक सरबजीत सिंह था जिसको जेल में बंद रखा था, लेकिन हम प्रूफ क्यों नहीं कर पाते? आप रेमंड डेविस वाक़े को भूल गए, यहाँ पे मजांग में हुआ था। देखें, ये चीज़ें जो इंटरनेशनल रूल्स होते हैं उनके मुताबिक चलता है काम। अगर आपने कुलभूषण को पकड़ा, एक ये हमारे पास वो पायलट साहब आए जिनको हमने चाय पिलाकर भेज दिया, और देखें हमारे भी ऐसे बंदे वहाँ पे पकड़े गए, हमारे नाम से भी मंसूब किए गए कि ये पाकिस्तानी दहशतगर्द हैं, हालांकि वो पाकिस्तानी होते नहीं। पाकिस्तानियों को या पाकिस्तान को बदनाम करने में इंटरनेशनली किसी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। ये तो कुरान पाक में लिखा है कि यहूद नसारा आपके दुश्मन है, तो जो यहूद नसारा अगर हमारे दुश्मन है तो हम उनसे इमदाद क्यों लेते हैं? हम उनसे ये जो हमारी सपोर्ट है क्या उन्हीं से मांगनी है? हमारे पास वसाइल नहीं है, हमारे पास कोई इस तरह क्या चीज़ पाकिस्तान में नहीं है जिससे आप पैसा नहीं कमा सकते, लेकिन हमें आदत पड़ी हुई है भीख मांगने की, और भीख जहाँ से आप मांगेंगे वहाँ पे आप कंडेम्ड कैसे करेंगे, वहाँ पे आप उनको बुरा कैसे कहेंगे? ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए कि हम उन यहूदियों को बुरा कहें जिन यहूदियों से हम करोड़ों खरबों डॉलर लेके अपनी जेबें भर के कहीं हम लंदन चले जाते हैं, कहीं हम जजीरे खरीद लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का द हिंदुस्तान के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जाफर एक्सप्रेस के बारे में तो आपने सुना होगा, जब BLA ने जो है वो उसको पूरी तरीके से उस पर कब्जा कर लिया था और लगातार 3 से 4 दिनों तक इसके ऊपर जो है वो पाकिस्तानी आर्मी ने काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्ट्रगल करके इसको छुड़वाया था। लेकिन अब ये खबर फिर से आ रही है, और खबर ये है कि जाफर एक्सप्रेस जो है उस पर एक बार फिर से पाकिस्तान में अटैक हुआ है, जिसमें पाकिस्तानी मीडिया तो ये रिपोर्ट नहीं कर रही है, लेकिन बहुत सारे न्यूज़ चैनलों पर यह आ चुका है कि इसमें कम से कम 10 पाकिस्तानी जवान के मारे जाने की खबर है। और जब से ये न्यूज़ आई है तब से पाकिस्तान में एक चीज़ तो पता चल गया कि पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की ISI जो कि भारत को धमकी देने में लगी होती है, वो अपने यहाँ के ग्रुपों को नहीं रोक पा रही है। और जिस तरीके से वो अटैक कर रहे हैं, इससे साफ पता चलता है कि पूरी तरीके से कंट्रोल उन्होंने पाकिस्तान में कर रखा है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय में एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा चल रही है कि आसिम मुनीर जो है वो अमेरिका के दौरे पे है, और ट्रंप ने उसको लंच के लिए जो है वो वाइट हाउस में बुलाया भी था। लेकिन अब पाकिस्तानी यही सवाल उठा रहे हैं कि एक तरफ जहाँ हमारा आर्मी चीफ जो है वो आसिम मुनीर जो है वो अमेरिका में मज़े कर रहा है, वो ट्रंप से मिल रहा है, तो वो इस बात पे क्यों नहीं बात कर रहा है कि जो हमारे यहाँ लोग मर रहे हैं। मतलब साफ साफ पाकिस्तानियों का कहना है कि एक तरफ जहाँ पर हमारे लोग मारे जा रहे हैं, दूसरी तरफ जो TTP BLA है वो हमको मार रही है, तो दूसरी तरफ हमारा आर्मी चीफ जो है वो वहाँ पे बैठ के अय्यासियाँ क्यों कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जाफर एक्सप्रेस के हमले के बाद से एक बार फिर से पाकिस्तान में क्रिटिकल सिचुएशन बन गई है, और लोग जो है वो अब ट्रेन पे चढ़ने से जो है वो बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। और ख़ास करके बलूचिस्तान के एरिया में तो और भी ज़्यादा इस सिचुएशन जो है वो ख़राब हो चुकी है। तो दोस्तों, बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल द हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे से वीडियो, तब तक देखते रहिए द हिंदुस्तान।